ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस होली के पावन पर्व को आप सभी ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ज़रूर मनाया होगा। तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे। जो पहला उपाय होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, दूसरे उपाय की बात करेंगे वो आपके बच्चों के लिए होगा, और तीसरा उपाय होगा अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए, और चौथा उपाय आपके यहाँ अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है ना तो उसके लिए होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा इन सभी उपाय को, तो सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी कोई विश मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, आप परेशान हैं उपाय कर करके, तो अब आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। देखो आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, बेलपत्र दिख रही है। आपको मात्र एक बेलपत्र की ज़रूरत है जो कि कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेना, ठीक है, ले लिया। अब उस एक बेलपत्र को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, किसी भी दिन किसी भी समय पहुंच सकते हो। अब देखो जो एक बेलपत्र आपने लिया है ना, उस एक बेलपत्र को शिवलिंग पे 5 जगहों पे चढ़ाना होगा। समझो कहाँ कहाँ पे। जो आप बेलपत्र उठाओगे ना, सबसे पहले बेलपत्र को कहाँ पे रखोगे? भगवान गणेश के स्थान पर। आपको यहाँ पे अपने हाथों से पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है बेलपत्र को। आपको यहाँ पर रख देना होगा भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद इसी बेलपत्र को उठा करके रखोगे कहाँ पे? भगवान कार्तिक के स्थान पे, दूसरे नंबर पर उसी बेलपत्र को, ठीक है, उठा के रख दिया। अब जो तीसरी जगह पे रखोगे वो आपको रखना होगा ये जो माता अशोक सुंदरी है, भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी। तो यहाँ पर आपको तीसरी जगह पे रखना होगा। फिर यहाँ बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा करके कहाँ पे रखना होगा? ये जो माता का हस्त कमल रखा है, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना को कहते हुए रखना होगा। 4 जगह रख दिया। अब इसी बेलपत्र को आपको उठाना होगा, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को कहते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग किधर होगा? वो होगा आपकी तरफ। इतना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना। समर्पित करोगे, बेलपत्र से होता हुआ वो जल यहाँ पे जलाधारी से नीचे गिरेगा। अपने दाहिने हाथ में लेके अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। ये मनोकामना पूर्ति का सबसे आसान, सबसे अद्भुत उपाय है, ठीक है। तो पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों का दिमाग ठीक नहीं है, ठीक मतलब कि अगर उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो परेशान रहते हैं, हमेशा गलत संगति में है, करिएगा, ठीक है। जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों के लिए ना, इससे आसान और सुंदर उपाय बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता। अभी आपको खुद समझ आएगा। स्क्रीन पर कौन दिख रहा क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 लोटा तांबे का जल लेना और अपने घर से जल को भरोगे, इसको लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग। उस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। कलश को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास, किसी भी समय किसी भी दिन जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या करोगे? उस 1 लोटे से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, कहीं और जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ उस कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका नाम लेके समर्पित करना है? नाम समझिएगा, तुम रुका। किसका नाम? तुम रुका जी के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल की धार बिल्कुल धीरे धीरे गिराना और महादेव से यह प्रार्थना करते हुए गिराना, महादेव हमारे बच्चे का दिमाग थोड़ा सा वीक है, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है, वो गलत संगति में है, कुछ भी करके कैसे भी करके आप उसके दिमाग को सही कर दें, ठीक है। इस तरीके से माता तुम रुका जी के नाम से जल को समर्पित करोगे, ठीक है। अब समझना, जल बहेगा, बहता बहता यहाँ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। यहीं पर आपको इसी कलश को फिर से क्या करोगे? लगा देना। यहाँ पे लगा करके इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद उसको लेके आप अपने घर चले जाना और उसको रखे रहना। जब आपका बच्चा नहाने के लिए जाए सुबह, तो जिस बाल्टी में पानी डाल के वो नहाता है, उसी जल में आपको मंदिर से लाया हुआ जल तुमरुका जी के नाम से मिला देना है। और वो बच्चा जब स्नान स्नान कर लेगा ना, वो लड़का आपका बिल्कुल एकदम शालीन हो जाएगा। उसकी जो गलत संगति है धीरे धीरे करके छूट जाएगी और उसका दिमाग जो होगा वो भी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आगे ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस उपाय को, तुमरुका जी वाला उपाय बच्चों के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक। चलो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली, बहुत ही सुंदर। अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसों को लेकर ना।
कि भैया हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कमल गट्टे, दिख रहे हैं ना। हमें कितने कमल गट्टे चाहिए? 5। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया हमें कमल गट्टे नहीं मिलते। एक बात बताऊं आपको, किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाओगे, पूजा पाठ की शॉप आपके घर के आसपास नहीं, किसी किराने की शॉप पे जाओगे ना, कहना भैया हमें कमल गट्टे चाहिए, वो आपको दे देंगे, बहुत सस्ते मिलते हैं सच में। तो 5 कमल गट्टे लेना और इस 5 कमल गट्टे को तांबे के लोटे में सबसे पहले जल भरना अपने घर से और 5 कमल गट्टों को डाल देना। ये 5 कमल गट्टों का जो उपाय है माता लक्ष्मी का सबसे अद्भुत उपाय है, ज़रूर करिएगा, मैं कह रहा हूँ। तो आप पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, किसी भी दिन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहुँच करके क्या करोगे, हफ्ते में लेकिन एक दिन ज़रूर करना है इस उपाय को। पहुँच गए, पहुँचने के बाद तो 1 लोटे शुद्ध जल को जिसमें आपने कमलगट्टे डाल रखे हैं, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आपको पूरा का पूरा कमलगट्टे वाला जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा। और कमलगट्टे को आपको वापस लेकर के अपने घर नहीं जाना है, कमलगट्टे को वहीं शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ देना है। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार कमलगट्टे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपसे कभी भी वो गुस्सा नहीं करेंगी, हमेशा आपके घर में उनका वास बना रहेगा। ठीक है, 3 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, बहुत ही प्यारे प्यारे। अब हम लोग लास्ट उपाय की बात करते हैं आज की वीडियो की, जो कि है हमारा बीमारी के लिए। आज के टाइम पे ऐसा कोई घर नहीं बचा, कोई कह ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ कोई मेडिसिन नहीं खाता है। कोई ना कोई सदस्य घर का, हर किसी के घर का मेडिसिन ज़रूर खाता है। ठीक है, तो ये जो उपाय आपको बीमारी का बताने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर है, ज़रूर करिएगा। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको शमी के पत्ते दिख रहे हैं। 2 शमी के पत्तों की ज़रूरत होगी। ठीक, कितने? 2 शमी के पत्ते, ज़्यादा नहीं लेना है। उन 2 शमी के पत्तों को साथ साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना, इसमें सबसे पहले क्या भरोगे, जल को भरोगे, इसके अंदर शमी के पत्तों को नहीं डालना है। ठीक है, उन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन किसी भी वक्त इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहुंच गए, पहुंचने के बाद सबसे पहला काम करोगे, आपको शमी पत्र को आपको अपने हाथ में पकड़े रहना है और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने घर से लेके आए हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, तांबे के लोटे से। ठीक है, समर्पित करोगे। समर्पित करने के बाद कर रहे हो तो आपको महादेव से यह कामना करनी है, महादेव आज का ये उपाय मैं बीमारी के लिए कर रही हूँ, तो हमारे घर में जो भी व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, आप उसको किसी भी तरीके से सही कर दें। इस तरीके से कामना करके जल को समर्पित करना। उसके बाद अपने हाथों से महादेव का शिवलिंग जो है वो आप पोंछ देना, कपड़े वगैरह का इस्तेमाल नहीं, अपने हाथों से आप शिवलिंग को पोंछना। पोंछने के बाद जो 2 आपने शमीपत्र अपने साथ लेके गए हैं, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका नाम लेके, अवधूतेश्वर महादेव। महादेव का कौन सा नाम, बहुत ही प्यारा सा नाम, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको शमीपत्र को समर्पित करना है 2 जगहों पे। वो 2 जगह कौन से हैं समझना। सबसे पहले आप समर्पित करोगे बिल्कुल जलाधारी से, जहाँ से जल गिरता है, एकदम गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल उसी जगह पे, यहाँ पे समर्पित करोगे 1 शमी का पत्ता। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद जो दूसरा शमी का पत्ता होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना होगा। यानी पहला आपको यहाँ पे और दूसरा आपको यहाँ पे समर्पित करना होगा। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार जब कभी भी इस उपाय को कर लेता है तो उसके घर की बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती है। ठीक है, अब यहीं पर आपको बीमारी का एक और उपाय बहुत ही सुंदर सा वो भी बता दे रहा हूँ। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये है लाल चंदन का पाउडर। तो आप भी इसी तरीके से लेना और इसको अपने हाथ में लेकर के पानी डाल करके रगड़ लेना, इसको घिस लेना। ठीक है, लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया, साथ ही साथ इस तरीके से तांबे का लोटा लेना, हमेशा की तरह अपने घर से जल भरना और इसमें लाल चंदन की 1 चुटकी डाल देना, ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी डाल देना। उसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना प्रदोष काल में, लेकिन कब, प्रदोष काल में। अब वो लाल चंदन वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यह उपाय बीमारी के लिए बहुत अद्भुत है। किसका नाम लेना होगा, कुंदकेश्वर महादेव। पार्वती जी को एक कहानी सुनाई थी महादेव ने, उसमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम आया था। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को समर्पित करना होगा। जब आप जल समर्पित कर रहे हो, साथ ही साथ यह कामना ज़रूर करनी है, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है, ये बहुत बीमार रहता है, मेडिसिन खाता है, हम लोग भी बहुत परेशान हो गए, इसकी दवा करा के कुछ भी करके आप इसको सही कर दें। इस तरीके से कामना करेंगे, बहुत ही प्रेम से महादेव से आप अपनी बात
बात कहेंगे। कहने के बाद जल को समर्पित करना। समर्पित करने के बाद वहीं पर 2 मिनट बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो जितने उपाय मुझे आते थे आज के लिए मैंने आप सभी को बता दिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो परेशान नहीं हो, नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।